और आप जब वो आपके करीब आके बात करते हैं तो एक स्मेल अजीब सी आना, और खास तौर पर अब एक और नया ट्रेंड जो है, आप किसी इशारे पे चले जाएं और वहां पर आप गाड़ी लेके अगर गए हुए हैं तो अचानक से वो वाइपर लेके वो उस गाड़ी को साफ करना शुरू कर देते हैं, और जब वो आप उसको पैसे नहीं देते तो वो जाते हुए आपकी गाड़ी को या किसी चीज को मारना भी शुरू कर देते हैं। तो एक ये बदमाशी वाला सीन जो था, इसको कंट्रोल करना भी चाहिए था। फिर आपको अगर किसी ने नहीं दिया तो वो बदवाएं देना, खौफ ज़दा करना, ये तमाम चीजें जो है वो बहुत ज्यादा जो ओवर होती जा रही थी। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि देखें, ख्वाजा सरा, अब आजकल आपको पता है कि क्राइम की शरह बहुत बढ़ चुकी है। फिर हमें ये नहीं पता होता था ये कहाँ से आया है, कौन है, कहाँ से ये मांगने वाला है। तो बहुत से सारे जराइम पेशा अफराद के साथ मिलके ये क्राइम में भी मुलव्वस होते थे, मुखबिरियां करते थे कि फलां बंदे के पास पैसे हैं, फलां बंदे के पास ये चीज है, अब फलां बंदा इस तरीके से यहाँ से पैसे के लिए कुछ भी कर सकते थे। मुखबिरी देना होती है। और जाहिर है कि क्राइम में जब से सीसीडी आ गई है या मुल्तान में पुलिस ने कुछ अच्छे इनिशिएटिव लिए तो उससे क्राइम की शरह भी कुछ कम होना शुरू तो हुई है, लेकिन खत्म नहीं हुई। लेकिन सबसे मैंने फिर आपको बताया कि मेजर मसला आपका यही है कि क्या ये इस्लाहात काफी हैं। जाहिर है कि हारून भाई ने आगे बड़ी पॉजिटिव बात की, पूरी डिटेल के साथ आपको चीजें भी बताई। जैसा कि सीपीओ साहब का ये कहना है कि आप हमें निशानदेही करें कि हम लोग जो है इस तरह के अगर और भी कोई वाकयात होते हैं तो उसको कंट्रोल करने के लिए पूरा साथ देखें, फिर निशानदेही करते हैं तो फिर उस निशानदेही को वो जरा बर्दाश्त भी किया करें, फिर हम कर दिया करेंगे। पर बात ये है, कहने का मकसद ये है कि देखें कि वो नहीं कंट्रोल उस तरीके से हो पाते हैं। वो रात को किसी और बेस में कोई फूल बेचने के, ठीक है, हम ये भी नहीं कह सकते कि इतना जुल्म भी होना, लेकिन एक तरीका जरूर होना चाहिए। उनके मांगने का भी एक तरीका होना चाहिए, या उनके कुछ चीज बेचने का भी एक तरीका होना चाहिए। बाहर के ममालिक में भी आपको पता है मांगने वालों का भी एक कारोबारी तरीका होता है, वो बड़े तरीके से चीजों को करते हैं। रोका तो नहीं जा सकता मुकम्मल तौर पे। यहाँ से निकलेंगे, किसी आउटसाइड पे चले जाएंगे, चलते हुए बसों पे मांगना शुरू कर देंगे, सवारियों की सूरत में बैठ के अचानक उठेंगे, तो 101 तरीके हैं उनके पास। मसला ये है कि जो सबसे मेजर मसला है कि उनकी शनाख्त, अगर कोई पकड़ा जाता है, आपको पता चलता है, तो उनकी शनाख्त जरूर होनी चाहिए, उनका पता होना चाहिए। अब इसी ब्रांड रोड पे पहले ये था कि अगर एक फकीर को आप ये कह देना अल्लाह आपका भला करे, तो वो आपको 36 गालियों के साथ अवार्ड देता था। तो ये एक अलमिया तो है, क्योंकि वो इतनी बदतमीजी के साथ आगे से उनका रिस्पॉन्स करना। फिर ये होता है कि अगर एक को आपने दे दिया ना तो पीछे 5 और खड़े होते, तो उनको इशारा करता था ये इसने 10 दे दिए, आप भी लाइन बना के ना आप इनके पीछे आ जाए। तो ये पूरा माफिया है। और जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है, जो कुछ मैंने सीनियर से आज तक जाना है, वो ये भी बताते हैं कि ये ठेके भी होते हैं इनके, कि ये एरिया आपका है, ये एरिया ख्वाजा सरा का है, अगर वहां पे कोई और ख्वाजा सरा मांगने के लिए आए उसको मारते भी थे। ये कुछ माजी में ऐसी वीडियोस भी, तो ये इनके ना पूरा एक कह सकते हैं कि पूरा एक सिस्टम जो है वो बना हुआ था, और अब इसको आके सीपीओ मुल्तान ने तोड़ा है, बड़ा अच्छा किया है। और देखें, जो अच्छा काम है ना उसमें थोड़ी बहुत अगर ज्यादती भी हो जाए ना तो उसको ज्यादती नहीं कहते। इस सिस्टम को ठीक करने के लिए फिर बाज दफा सिस्टम को जरा सख्ती जरूर करनी पड़ती है, और अगर सादिक अली साहब ने इसके ऊपर सख्ती की है तो मेरे ख्याल में